बन्धमोचनानम्। जय मंगल भूदाड़ं विमलाडं नाणदंसणमयाडं त्रैलोक्यसेहराडं नमो सया सर्वसिद्धाडं। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय जय। वन में जाओगे तो बन जाओगे, शहर में जाओगे तो सड़ जाओगे, गजब की बात है। गांव में जाओगे तो गुम जाओगे और गिरनार में जाओगे तो तर जाओगे। महावीर स्वामी वन में गए सो बन गए, भगवान बन गए। और सेठ जी शहर के हॉस्पिटल में गए सो सड़ गए। बड़े बड़े शहरों का हाल यही है, घोंसलों की तरह घर होते हैं और जीना क्या जीना। फिर भी गांव में जाओगे तो गुम जाओगे। क्यों गुम जाओगे साहब? गांव तो छोटा होता है। इसलिए क्योंकि गांव छोटे होते हैं और आदमी एक तरह से गुमनाम जैसे ही होते हैं। आपस में तो परिचय होता है लेकिन बहुत ख्याति नहीं होती है। या तो पंडित जी बन जाए तो ख्याति हो जाए, या कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करे। और यदि गिरनार में जाओगे तो उतर जाओगे। मतलब यह है, तीर्थ पर जाएंगे, सिद्धों की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से परिणाम विशुद्धि होती है। और इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पहाड़ की वंदना करना ही है। करना ही है तो अपने बल पर करना है। अभी प्रकाश जी कह रहे थे कि बहुत भावना है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं किसी का बोझ ना बनूं। इसलिए जितनी सीढ़ी चढ़ी जाएंगी मैं पैदल ही चढ़ के जाऊंगा। आगे जाते बनेगा तो जाऊंगा, ना बनेगा तो नीचे उतर आऊंगा। लेकिन किसी पर बोझ बनना और पहाड़ पर खा करके कचरा फैलाना, ये तो तीर्थ का अपमान है। पैसे की कीमत नहीं होती है सिर्फ, व्यक्ति की भी कीमत करो, आत्मा की भी इज्जत करो। तीर्थ पर आए हैं, परिणाम शुद्धि हो गई तो यहीं से सिद्धि हो जाएगी। यहां से भी तो सिद्ध हुए हैं सारे मुनिराज। तीसरी चौथी पांचवी टॉक पर ही चढ़े होंगे, पहली दूसरी टॉक पर ही ध्यान लगाए होंगे। कोई जरूरी नहीं है, कोई मुनिराज ऐसे भी होंगे यहीं कहीं बैठे होंगे और यहां से भी सिद्ध और शुद्ध हो गए। आप जहां निर्मल भाव वाले हैं, शुभ परिणाम वाले हैं, प्रशस्त भावना वाले हैं, वहीं आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। आप लोगों ने तो इतना मोह छोड़ा है, इतना आसक्ति छोड़ी है कि अपना घर बार दुकान सब छोड़ करके और भगवान जिनेश्वर की मंगल आराधना में अपने चित्त को रमाया। लोगों से कुछ नहीं छूटता। आपके ही कुछ निकट के रिश्तेदार होंगे, 100 बार कहने के बाद भी नहीं भैया सीजन है, अभी नहीं आ सकता। एक दिन को आ जाएंगे, रिश्ता निभाना है तो एक दिन को हाजिरी देने आ जाएंगे। रिश्ता निभाना है यानी तो भगवान से निभाओ। अगर भगवान से, गुरु से रिश्ता निभाओगे तो वो तुम्हारे से तब तक रिश्ता निभाएंगे जब तक तुम्हारा बेड़ा पार ना हो जाए। रमेश जी कह रहे थे कि मैं तो आज्ञा लेने गया था लेकिन आदेश मिल गया गिरनार जी का।
आपके पहले एक दो लोग और आए थे और उनको भी इशारा किया कि तीर्थ पर जाके लाभ लो, लेकिन हर कोई गुरु का वचन नहीं झेल पाता और हर एक के भाग्य में नहीं होता। श्रावक के घर जाकर के अंजलि में आहार लेना भी हर एक के भाग्य में नहीं होता है। मुनिराज का पद पाना हर एक के भाग्य में नहीं होता है। पाकर के उस पर निरंतर स्थिर बना रहना हर एक के भाग्य में नहीं होता है। तीर्थों पर जाकर के प्रभु की आराधना करना हर एक के भाग्य में नहीं होता है। और जब रास्ते में पद विहार करते हैं मुनिराज, जब बिना किसी साधनों के निरंतर गमन करते हैं मुनिराज, उनकी सेवा करना भी हर एक के भाग्य में नहीं होता। कोई व्यक्ति पक्का दिल करके हर तरह की असुविधा में कूद पड़ता है कि नहीं, बिहार में जाना है, सेवा करना है। उन रास्तों में ना समझ लोग हैं, उस रास्ते में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो आहार दे पाएं, हमें जाना चाहिए। हमारा अतिथि संविभाग एक गुण भी है, मुनि की सेवा का कर्तव्य भी है। बहुत शक्ति लगती है इसमें, बहुत मन लगता है, और आप लोगों ने वो किया। निश्चय है सिद्धों की आराधना हमें सिद्धि की ओर बढ़ाएगी। आप जिसकी सेवा करते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तादृक् संपत् समेता विवेदन तपः संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रवितत यशसो विश्वदेवाधिदेवाः पूता भव्या भवन्तः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् नौम्यनन्तान् निजगम सुररम तत्स्वरूपम त्रिसंध्यम। जो भगवान सिद्ध हो गए हैं, उस प्रकार की संपत्ति से संपन्न हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और बहुत सारे गुण, सारी शक्तियां विकसित हो गई हैं, सारी शक्तियां प्रस्फुटित हो गई हैं। वह आत्मा परमात्मा बन गई। आप लोग 8 कर्मों के नाम जानते हैं, इसलिए कह देते हैं कि ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया तो अनंत ज्ञान हो गया, परिपूर्ण ज्ञान हो गया, ज्ञान गुण प्रकट हो गया। ठीक, दर्शनावरणी कर्म का नाश हुआ तो अनंत दर्शन हो गया, अब सब कुछ देखने जानने लगे। वेदनीय कर्म का नाश हुआ तो सारी बाधाएं खत्म हो गई, अव्याबाद हो गए। मोहिनी कर्म का नाश हुआ तो किसी तरह का मोह नहीं रहा, असाता नहीं रही, परिपूर्ण सुख हो गया, सम्यक्त गुण प्रकट हो गया। आयु कर्म का नाश हुआ तो सूक्ष्मत्व, नाम कर्म का नाश हुआ तो अवगाहनत्व, गोत्र कर्म का नाश हुआ तो अगुरु लघुत्व, और अंतराय कर्म का नाश हुआ तो अनंत शक्ति, परिपूर्ण वीर्य, आत्मा का जो वैभव था वो प्रकट हो गया। लोगों को भरोसा नहीं बैठता है कि ऐसा ये जीव है, ऐसा मेरा आत्मा हो सकता है, जबकि यही है। जैसे छोटा सा बीज है, छोटा सा है, गेहूं कितना छोटा होता है, चना कितना छोटा होता है, लेकिन जब उसी को ठीक ढंग से प्रस्तुत करते हैं ना, तो उसका ही एक पेड़ बन जाता है। सबसे छोटा बीज होता है बड़ का बीज, बड़ बरगद का, इतना छोटा होता है, लेकिन उसमें से कितना बड़ा बरगद पैदा हो जाता है। वैसे ही यह जीवात्मा बीजात्मा है, इसमें इतना सा दिख रहा है अभी ज्ञान आदि गुण, लेकिन इसी को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, प्रस्फुटित किया जाए, शुद्ध किया जाए, विकसित किया जाए, तो इसी में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, समृद्धि प्रकट हो जाती है। इसलिए ज्ञानी पानी की चिंता नहीं, भोजन की चिंता नहीं, तन की चिंता नहीं, धन की चिंता नहीं, का तन चिंता, का धन चिंता। चिंता करना है तो आत्म चिंता, आत्मस्वरूप का चिंतन। महाराज जी जंगल में जाके क्या करते हैं? महाराज जी जंगल में जाकर के कोई बंदरों की गिनती नहीं करते हैं।
हाँ, महाराज जी कह रहे थे 100 बंदर थे, तो महाराज जी ने गिने क्या? अंदाज से बोल देते हैं कि भाई विधान में 100 से ज्यादा लोग बैठे थे, काफी लोग इकट्ठे थे। साधु कुटिया में बैठे कि वन में बैठे कि भवन में बैठे, उनकी दृष्टि तो आत्मदृष्टि होती है, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, द्रव्य का ये स्वरूप है, एक स्वभाव है। मेरा स्वरूप है जानन देखन, ज्ञाता दृष्टा। किसी भी पर्याय में जीव है, वह जीव ही है। शेर हो, हाथी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चीता हो, बंदर हो, आज भी अपने अपने उस रोल में हैं, अपने अपने किए कर्म का फल भोग रहे हैं, अपनी पर्याय के अनुसार क्रूरता आदि उनमें है, लेकिन वास्तव में ज्ञायक स्वभाव तो कहीं गया नहीं है। ऐसे सिद्ध जो हैं, उन्होंने अपनी अपूर्व संपदा को पाया है। ऐसे तप सिद्ध, नए सिद्ध, संयम सिद्ध, चर्या सिद्ध, जिनका यश पूरे लोक में फैल रहा है, जो देवादि देव हैं, जिन्हें अरहंत प्रभु भी, जब होनहार तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा स्वीकार करते हैं, तब किसको नमस्कार करते हैं? नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमस्कार हो, परिपूर्ण हैं इसलिए। देवों के देव भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, अथवा जो देवादिदेव हैं, परिपूर्ण स्वामी हैं, सारे विश्व समस्त संसार में जिनकी विशिष्ट स्तुति होती है, जो भूतकाल में हुए हैं, जो भविष्य काल में होंगे, जो हो रहे हैं, भूता भव्या भवंता, ऐसे सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? निजिग मिसुरम तत्स्वरूपम त्रिसध्यम, मुझे भी उनके जैसे स्वरूप की जल्दी ही प्राप्ति हो, इसलिए तीनों संध्याओं में मैं उन्हें वंदन करता हूं। सुबह भी सिद्ध भक्ति, दोपहर को भी, शाम को भी, आहार के टाइम पर भी सिद्ध भक्ति, सिद्धों की वंदना किए बिना तो मुनियों का एक काम भी नहीं होता, एक कदम भी नहीं चलते। सिद्धि चाहिए हमें, जो चाहिए हम वैसे व्यक्ति की आराधना करते। पंडित जी बनना है तो बड़े पंडित जी के साथ रहना पड़ेगा, कुछ दिनों सीखना पड़ेगा, बड़े पंडित जी की आराधना करना पड़ेगी। अच्छा सेठ बनना है, उस सेठ के पास रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीए बनना है परफेक्ट, तो जो पहले सीए हो चुका है तो डिग्री लेने के बाद भी उसके साथ रहना पड़ेगा, उसका आगा पीछा फिरना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री होने के बाद भी हैं, आजकल तो डिग्री होने के बाद भी आपको उस टाइप की प्रैक्टिस करना पड़ेगी बड़े डॉक्टर के सानिध्य में। दुनिया में जैसा बनना है वैसे व्यक्ति की सेवा करना पड़ती है, उसके साथ रहना पड़ता है। ऐसे ही सिद्ध बनना है तो सिद्धों की आराधना करना पड़ती है, भक्ति करना पड़ती है। भक्ति करोगे सिद्धों की तो सिद्ध बनोगे। गांव में जाओगे तो गुम जाओगे, और गिरनार में जाओगे तो बहुत सिद्ध हुए हैं। यहाँ से 72 करोड़ 700 मुनिराज पूरे क्षेत्र में से, इस पहाड़ से गए होंगे, उस पहाड़ से। एक बात और है कि पूरे 2.5 द्वीप से ही कोई ना कोई जीव हर जगह से सिद्ध हुआ है। कोई एक दो सिद्ध थोड़ी ना है। हम एक दो भगवान को नहीं मानते हैं, हम अनंत भगवान को मानते हैं। क्यों? 24 तीर्थंकर भले 24 हुए हैं, लेकिन इनके पहले भी 24 हो गई, उनके पहले भी 24 हो गई। आज का थोड़ी ना संसार है, संसार तो अनादिकाल से चल रहा है। कितनी 24 हो गए और कितने सिद्ध हो गए, तो कितने जीव सिद्ध और शुद्ध हो गए, और हम वहीं के वहीं आज भी किराने की दुकान में मस्त हैं। नहीं, अब अवसर मिला है तो आत्मस्वरूप को निखारने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। शीघ्र ही मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, मैं शीघ्र ही निजिग मिसुररम, जल्दी ही मैं सिद्धि को पाना चाहता हूं, इसलिए तीनों संध्याओं में नमन करता हूं। तीनों संध्याएं समझ में आया? त्रिसंध्यम अभिवंदी, सामायिक करने वाले के लिए भी कहा है कि तीनों संध्याओं में वह
देव वंदना करता है, भक्ति करता है, ध्यान में बैठता है। और आप देखना, केवल आप जैन शासन में ऐसी पद्धति नहीं है, कई सारे समझदार ब्राह्मण लोग भी संध्या अर्चन करते हैं, तीनों संध्याओं में परमात्मा का स्मरण करते हैं। संध्या मतलब संध्या एटले शू? संध्या कौन है? जानते हो संध्या को? हाँ? किसी महिला की बात नहीं हो रही है। हाँ, संध्या मतलब संधि काल, सुबह का जब सूर्योदय नहीं हुआ है, रात्रि पूरी हुई हो रही है, सूर्य आने को तैयार है, वो एक संध्या काल। दोपहर को जब सूर्य सेंटर में पहुंचा है, शाम को संध्या सब जानते हैं, शाम को संध्या सब कहते ही हैं, जब सूर्य जाने की तैयारी में है, रात आने की तैयारी में है, 3 संध्याएं हो गई हैं। तीनों काल में कहते हैं भगवान जिनेश्वर की दिव्य ध्वनि अवश्य खिरती है। ऐसे काल में एकदम शांति से उस मंगल वाणी को सुनने का, झेलने का पुरुषार्थ करो, अथवा उस काल में शांत बैठ करके उनका मंगल स्मरण करो। 4 दिशाओं में घूमते हैं सामायिक करने वाले, संध्या करने वाले, पूरब में भी, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, उसकी एक पूरी विधि है। सब दिशाओं में नमस्कार करना। दिशाओं में ही नमस्कार नहीं किया जा रहा है, उस दिशा में विराजे हुए मुनिराजों को, जिनालयों को, अरहंतों को, बीतरागी परमात्माओं को वंदन किया जा रहा। त्रिसंध्या, तीनों संध्याओं में, तीनों कालों में जल्दी से सिद्धि होने की इच्छा रखने वाला, परिणामों की शुद्धि से, भावों की शुद्धि से देह पर भी फर्क पड़ता है, मन की शुद्धि से तन की शुद्धि भी बढ़ती है। हैं? अभी आप सुन रहे थे आईसीयू, आईसीयू मतलब सीयू एटले शू? मैं तुम्हें देख लूंगा। आईसीयू, डॉक्टर जब उस घर में बंद करता है ना, उस कमरे में, आईसीयू वाले में, का मतलब है अब मैं तुम्हें देख लूंगा। अभी तो तूने फुटकर दिया है, कभी 2000, 5000, 10,000, अब मैं तुम्हें लोग व्यवहार में इंग्लिश में से ऐसे ही बोलते ना, धमकाने के लिए आईसीयू।